हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज का चैप्टर नेम है डेटाबेस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देख लेते हैं डेटा होता क्या है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसके बाद आगे चलेंगे। डेटा यू कैन से इट इज़ ए फैक्ट्स और फिगर। मीन्स कि ये कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ नोन एज डेटा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 82 नंबर है, ठीक है, हैज़ ये क्या है? एक डेटा टाइप। 82 नंबर है, हैज़ टेक्स्ट है, सचिन भी एक टेक्स्ट है, गॉड भी एक टेक्स्ट है और मार्क्स भी एक टेक्स्ट है। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है? और कोई भी आपका ऑडियो भी होगा, इमेजेस भी होंगी, ये सब क्या होता है? सब आपके डेटा होते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। मीन्स विच डेटा विच गिव सम मीनिंग्स। कोई भी डेटा कुछ मीनिंग्स देता है, उसी को क्या कहेंगे हम? इंफॉर्मेशन कहेंगे। इससे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं निकली, ये एक डेटा। अगर मैं ये कहूँ सचिन हैज़ गॉट 82 मार्क्स, मीन्स डेटा प्रोसेस हुआ, और ये क्या बना? इंफॉर्मेशन बना। कोई भी प्रोसेस डेटा या डेटा विच गिव्स सम मीनिंग्स या डेटा विच हैज़ सम मीनिंग्स, इट इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। एक और बात, ऑल द इंफॉर्मेशन आर डेटा। सभी इंफॉर्मेशन तो डेटा हो सकते हैं, लेकिन ऑल द डेटा आर नॉट इंफॉर्मेशन। सभी डेटा इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, सभी इंफॉर्मेशन डेटा हो सकती। यह है रियल डिफरेंस बिटवीन दी डेटा एंड दी इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं सबसे पहले फाइल सिस्टम। जब शुरू में ऑटोमेशन की ओर हम जा रहे थे, तब फाइलों में हम अपने डेटा को स्टोर करते थे, ठीक है। फाइल सिस्टम, डिस डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम। देखिए, फाइल कुछ भी हो सकती है। टेक्स्ट फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल, डॉक या डॉट CSV, ठीक है। और फाइल सिस्टम फैट 32 या NTFS जो आजकल चलता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। और फाइल सिस्टम क्या करता क्या है? फाइल सिस्टम मैनेज करता है। इंटरफेस होता है आपका ऑपरेटिंग स्टोरेज डिवाइस और यूज़र के बीच में, जो भी आपकी मैनेज करता है, टेक्स्ट को मैनेज करता है। अब जब शुरू में हम टेक्स्ट में, हम फाइलों में जब हमने अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना शुरू किया, जब ऑटोमेशन की ओर जा रहे थे, तब इसमें बहुत सारी डिसएडवांटेज होने लगे। एडवांटेज तो थे कि जल्दी काम हो जाता है, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी थे। अगर मैं कहूँ एक स्टूडेंट्स फाइल बनाता हूँ, स्टूडेंट फाइल, देखिए सबसे पहले देखिए इसमें डिसएडवांटेजेस क्या थे? रिडंडेंसी, कि बार बार डेटा
रिडेंट हो रहा था, मतलब कि कई जगहों पे एक ही डेटा सेव हो रहा था। इससे मेमोरी भी क्या होती है, स्पेस उसमें ज़्यादा लगता है। दूसरा, इनकन्सिस्टेंसी आ रही थी, पता नहीं लग रहा था कि कौन सा डेटा एक्चुअल है, ठीक है। एम्बिग्यूटी आ रही थी, ठीक है। और इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी इसमें कि इंटीग्रेट नहीं हो पाता। तो देखिए एक स्टूडेंट्स फाइल है। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स फाइल में क्या करेंगे, कोई भी डेटा, देखिए हमने एक टेक्स्ट फाइल ली, ठीक है। इसके अंदर हमने रोल नंबर, नेम, क्लास, और क्लास कर लिया। चलो इसे छोड़ दीजिए। रोल नंबर लेते हैं, नेम ले लेते हैं, और एक और फाइल ले लेते हैं रिजल्ट की, रिजल्ट। यहाँ पे ले लेते हैं रोल नंबर, नेम, मार्क्स की, ठीक है। इसमें चलो क्लास लिख लेते हैं। अब रोल नंबर 101, 102, 103। नेम यहाँ पे लिख लेते हैं सचिन, यहाँ पे लिखते हैं मनोज, और ये नीतू। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 10th। फिर से वही रोल नंबर 101, 102, 103। नेम आ गया सचिन, मनोज, नीतू। इसके 82 मार्क्स, इसके 95 मार्क्स, इसके 98 मार्क्स। ये डॉट टेक्स्ट फाइल या डॉक फाइल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। अब इसमें हमने स्टूडेंट्स फाइल बनाई, इसमें हमने रोल नंबर लिखा, नेम लिखा, क्लास लिखी, ठीक है। इसमें भी हमारा रोल नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है, मार्क्स आ रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर हम आजकल के जो रिलेशनल डेटाबेस है उसमें करते तो देखिए दो जगह हमारे डेटा रिपीट हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर तो चलो ठीक है, नेम यहाँ पे भी आ रहा है। अब ये तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स हैं। मान लो पूरी क्या कहते हैं, अगर एक रिजल्ट बनाना हो पूरे स्कूल का, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, 2000, 3000, कई स्कूलों में 3000 भी होते हैं। तो कितना इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रिपीट हो जाता है। और जो आजकल के होते हैं वो अभी बाद में बताएंगे कि कैसे। देखिए आजकल एक क्वेरी लिखनी पड़ती है जो रिलेशनल डेटाबेस में, कि उससे इंटीग्रेट करवा देते हैं इसमें प्राइमरी की और फॉरेन की में, और आपका यहाँ पे जो रिज़ल्ट आता यहाँ पे, ठीक है, वो इसमें नेम को इंक्लूड कर लेता। हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अब यहाँ से हम मिटा देते और रोल नंबर और नेम लिखते और एक क्वेरी लिखते और वो पूरी की पूरी डिस्प्ले कर देता रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स के साथ। अब यहाँ पे हमें ये एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है, ठीक है, इससे कि रिडंडेंसी हो रही है डेटा में, हम यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ा है। अब देखिए अगर मैं चेंजेस करता हूँ कहीं, मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सचिन शर्मा, एक में मैंने चेंजेस कर दिया, तो मुझे हर एक फाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। और आजकल के जो RDB में उसमें ये प्रॉब्लम्स हट गई है। एक में चेंज करिए, ठीक है, तो वो सभी में आपको, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स का डेटा रख रखा है, तो यही स्टूडेंट का डेटा हर जगह जाएगा, क्योंकि इसे तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है यहाँ पे फाइल में, इसे लिखने की तो ज़रूरत है ही नहीं। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ 101 सचिन, ठीक है, क्लास 10th, ठीक है, तो यहाँ पे ये अलाउ कर देगा, फाइल सिस्टम ये अलाउ कर रहा है, जबकि जो आजकल का RDB में है वो अलाउ नहीं करता। अगर इसमें प्राइमरी की हो तो उसमें
डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जाती, यूनिक की जाती है, यूनिक वैल्यू जाती है। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम्स आ गई। यहाँ पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स की इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि कंसिस्टेंट डेटा नहीं जाए। अगर मैं किसी में भी अगर चेंजेस करता हूँ किसी के नेम में, मान लो कोई नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, अगर चेंजेस करता हूँ तो मुझे जितनी भी फाइल्स बना रही हूँ रिजल्ट से लेके और कोई भी उसके एड्रेस से कोई पूरी इन्फॉर्मेशन, तो मुझे हर जगह चेंजेस करने पड़ेंगे। एक तो ये एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया, ठीक है। ऊपर से अगर मैं क्लास में भी अगर ऐड करता हूँ, कोई बड़ा सा डेटा बनाऊँगा, अगर सभी को और इंटीग्रेट भी नहीं हो सकते, मैं अगर इसको इससे इंटीग्रेट करूँगा तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, हो भी नहीं सकता। तो ये तुम्हारी जो डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम क्या होता है, फैट या जो इसको एक कंट्रोल करता है, जैसे DBMS है, उसको देखिए टेक्स्ट फाइल्स और डॉक्ड फाइल्स में ये प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, और मैं ऐसी डेटा बढ़ाता जाता तो ये एम्बिग्यूटी आने लग जाती और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती। मान लो कहीं पे एड्रेस चेंज हो गया या मार्क्स में बाद में अपडेट करना पड़ गया, तो कितनी, मान लो 3-4 फाइल्स बन रही है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती। मान लो 2000-3000 से रिज़ल्ट बनाना पड़ रहा है, या पूरी कहीं पे कोई एक स्टेट का रिज़ल्ट बनाना पड़ा, तो वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती। जबकि इसकी तो मुझे कई कॉलम्स की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक कॉलम्स में मुझे वो ज़रूरत पड़ रही है। अगर मैं फाइल सिस्टम में फाइल में काम करूँगा तो ये प्रॉब्लम्स आने लगी थी कि डेटा रिडेंट हो रहा था, इनकन्सिस्टेंसी हो रही थी, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स होती है और सिक्योरिटी की, और इसे कोई भी खोल सकता है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स। हाँ, NTFS में तुम्हारा पासवर्ड, लेकिन उसमें भी क्या, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स इसमें आने लग गई थी। अब देखिए इसके बाद आता है, और फाइल्स क्या होते हैं, फाइल इज़ ए कलेक्शंस ऑफ डेटा। फाइल क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ डेटा। कोई भी टेक्स्ट फाइल्स, नोटपैड हो सकता है, डॉक्यूमेंट फाइल, वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, CSV फाइल्स, ये क्या करती हैं, कलेक्शंस ऑफ डेटा, डेटा को स्टोर करती हैं। और मैंने पहले बताया डेटा क्या होता है। इसके बाद अब डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस is a collections of, or you can say collections of data organized where the organized data are collected in the forms of tables, ठीक है। और जो फाइल्स और डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि फाइल में अनऑर्गेनाइज और सेमी ऑर्गेनाइज डेटा जाता है, उसमें स्टोर होता है, जबकि डेटाबेस में एक ऑर्गेनाइज वे में या स्ट्रक्चर्ड वे में आपका डेटा को स्टोर किया जाता है, किसमें, टेबल्स में। और टेबल्स किसकी बनी होती हैं, रोज एंड कॉलम्स की। अगर मैं इस प्रकार से लूँ, रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स, वन 101, चलो 1 ले लेते हैं। सचिन, क्लास 10th A, मार्क्स 82। 2 मनोज, 85। 3 डेटाबेस में एक ऑर्गेनाइज वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में आपका डेटा को स्टोर किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल्स होती हैं और इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। कॉलम्स इन्हें कहते हैं और रोज हॉरिजॉन्टल्स होती हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल्स हैं 1 2 3 4 5 6, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। वर्टिकल्स आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, इसको एट्रीब्यूट करते हैं,
एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। और जो रोज़ होती हैं इनको क्या कहते हैं, रिकॉर्ड, ठीक है। और आपके ये फील्ड भी कहलाते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स। और इस वन रो जैसे वन कॉलम्स हैं 1 2 3 4, तो ये पूरा मिलके क्या बन रहा है, एक रिकॉर्ड बन रहा है, ठीक है। ये हैं एट्रीब्यूट्स। कितने एट्रीब्यूट्स हैं इसमें, 1 2 3 4। एट्रीब्यूट्स मीन्स जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क, दिस इज एन एट्रीब्यूट्स। और रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स इसमें गए हैं, ठीक है। और जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है ये है आपकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड्स के अंदर होती है। यहाँ पे फील्ड्स कहते हैं इनको, ठीक है। ये आपकी 1 सचिन 10 थे 82, हर एक फील्ड में आपकी क्या गई है, एक इन्फॉर्मेशन को, डेटा को या वैल्यू को पुट किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस कि डेटाबेस में एक ऑर्गेनाइज वे में या स्ट्रक्चर्ड वे में आपका डेटा को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। अब टेबल्स किससे मिलके बनी जाती है, रोज एंड कॉलम्स में। अब कॉलम्स भी, कॉलम्स में क्या होते हैं, आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे रोल नंबर, नेम, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ को, एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को बताते हैं। यहाँ पे रोल नंबर, नेम, क्लास, दिस इज़ एन एट्रीब्यूट्स। और आपके रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर्स यहाँ पे रोज़ हैं उनको आप रिकॉर्ड्स कहते हैं। और इसको रिकॉर्ड्स को आपको टपल भी कहते हैं। इसी प्रकार टपल्स कहते हैं। और यहाँ पे कॉलम्स को आपका एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। देखिए दिस रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क, दिस इज एन एट्रीब्यूट्स। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं, देखिए डेटाबेस, ठीक है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वो देख लेते हैं। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एडवांटेजेस क्या होते हैं DBMS में, देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कलेक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर विच मैनेज द डेटा। DBMS क्या है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स है जो आपके डेटाबेस को मैनेज करता है और इन द फॉर्म ऑफ रिट्राइवल, इंसर्टिंग, अपडेटिंग द डेटा, उसमें इंसर्ट करके, अपडेट करके उसमें करता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, रिडक्शंस ऑफ या रिडंडेंसी में कमी आती है, ठीक है। फाइल सिस्टम में मैंने बताया कि कैसे आपके डेटा में रिडंडेंसी होती है या कैसे उसमें डेटा इंक्रीज़ होता है, ठीक है। मल्टीपल्स आपकी डुप्लीकेट्स फैली जाती हैं, ठीक है। तो रिड्यूस ऑफ रिडंडेंसी इसका एडवांटेज है। सेकंड, इंटीग्रिटी, एक्यूरेट डेटा जाता है, ठीक है। और आपका इसमें कंसिस्टेंसी होती है। थर्ड इज कंसिस्टेंसी। फोर्थ इज शेयरिंग ऑफ डेटा, इसमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शेयर उसमें भी कर सकते हैं, तो मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। मल्टीपल एक्सेस में काम करने में प्रॉब्लम्स आ जाए फाइल सिस्टम में, जबकि इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। शेयरिंग ऑफ डेटा, मल्टीपल एक्सेस, कॉन्करेंट डेटा एक्सेस, मतलब कि मल्टीपल्स लोग एक ही समय में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें इंसर्ट, अपडेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जब रेलवे टिकट को बुक किया जाता है, ठीक है, तो कहीं अब इंडिया से, मान लो एक मैं एग्जांपल लूँ इंडिया का, तो ये तो नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर जो पर्सन होगा वही टिकट को बुक करेगा, मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। अब उसने जैसे ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में गया, तो अगर उसने सीट बुक करी है
10, अगर सीट का नंबर है 10 तो वहाँ पे एक ही तो नहीं कर रहा, मल्टीपल्स आ रहे हैं, लेकिन होगी एक ही, ठीक है। तो मान लो रिक्वेस्ट गई तुम्हारी 1000 की उस सीट को बुक करने की, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल्स सीटें हैं, ठीक है, सब बुक कर रहे हैं। अब एक एक सीट में तुम्हारी मल्टीपल्स रिक्वेस्ट जा रही हैं, ठीक है, 1,000 लोगों की जा रही है, होगी एक ही, तो ये उसको प्रॉब्लम कॉन्करेंट ऐसे, तो एक ये तो नहीं हो सकता कि 1000 लोगों के लिए एक ही सीट बुक करी है, तो वो एक ही पर्टिकुलर उसको जाएगी। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है कि शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक, कि कैसे वो उसको उस पर्टिकुलर पर्सन को वो सीट बुक होती है। नहीं तो अगर फाइल सिस्टम ही कहीं पे होता तो 100 के 100 या 1000 लोग अगर उसको बुक करें तो वो तो सभी के लिए एक सीट को बुक कर देता, जबकि इसमें डेटाबेस में ऐसा नहीं है, वो पर्टिकुलर एक ही को, और जो बाकी जो अब मान लो बुक कर रहे हैं तो 999 लोगों के आगे की सीट इज़ नॉट अवेलेबल, जबकि आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले वो सीट अवेलेबल है और थोड़ी देर 1 मिनट के बाद वो सीट अवेलेबल नहीं, क्यों? वो एक पर्टिकुलर को गई है। तो उसमें कॉन्सेप्ट होता है शेयर्ड लॉग और एक्सक्लूसिव लॉग, कि कैसे वो जाती है। तो कॉन्करेंट डेटा एक्सेस की कोई प्रॉब्लम, एम्बिग्यूटी नहीं आ रही है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ डेटा, कंसिस्टेंसी बनी थे, इंटीग्रिटी होती है, रिड्यूस ऑफ रिडंडेंसी, इसमें रिडंडेंसी या जो आपका मल्टीपल्स डेटा जा रहा है वो नहीं जाता है, क्योंकि जो एडवांटेज है, क्योंकि इसमें आपका टेबल्स में जाता है और रोज एंड कॉलम्स होती हैं, ठीक है। और इसमें रिलेशनल डेटाबेस का भी आगे देखेंगे कि कैसे ये प्रॉब्लम्स को इन्होंने दूर किया। अब टाइप्स ऑफ डेटा, कितने टाइप्स के डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, सबसे पहले पहला है हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये ओल्ड वन है, ठीक है, और बेसिकली इसमें ट्री के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया जाता था इस प्रकार। ये इसके नोड हैं, अगर यहाँ पे फिर इसके इस प्रकार से इसमें डेटा को स्टोर किया जाता था। तो इसका एग्जांपल है IMS, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सेकंड है आपका, और इसमें फाइल बेस ही जाता था, ठीक। दूसरा है नेटवर्क, ये नेटवर्क DBMS, इसमें इस प्रकार से डेटा को स्टोर किया जाता था, ठीक है। और इसका एग्जांपल है इंटीग्रेटेड डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये तो बेसिकली आपका बैंकिंग में यूज़ किया जाता है, ये एयरलाइंस में यूज़ किया जाता है, 1960 में ही इनका यूज़ किया जाता था। लेकिन इसमें वही प्रॉब्लम्स आती थी कि रिडंडेंसी हो रही है, इनकंसिस्टेंसी है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आती थी। और थर्ड है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो आजकल किया जा रहा है, ठीक है, वो इसी को यूज़ किया जा रहा है, रिलेशनल या RDBMS डेटाबेस को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इसमें कंस्ट्रेंट होते हैं प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, यूनिक की का यूज़ किया जाता है। इसलिए इसमें जो डेटाबेस में जो फाइल सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स थी उसको इसमें हटा दिया गया है, ठीक है। तो जो भी इसके एडवांटेज हैं DBMS में वो इसके थ्रू आते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। फिर 4 है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। इसमें
ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा को स्टोर किया जाता है। इसमें इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन आदि का यूज़ किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS. RDBMS means रिलेशनल प्लस डेटाबेस। ठीक है, अब रिलेशनल डेटाबेस में आपका रिलेशंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें प्राइमरी की और फॉरेन की का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें कई कंस्ट्रेंट होते हैं। ठीक है, वो हैं आपके, सबसे पहले देख लेते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की। अब देखिए रिलेशनल डेटाबेस में अब यहाँ पे हमने दो टेबल्स बना रखी हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका आ गया रोल नंबर में, आ गया आपका 1 2 3, नेम सचिन, मनोज और रमेश। रिलेशनल डेटाबेस में दो टेबल्स बना रखे हैं, स्टूडेंट टेबल्स और रिज़ल्ट टेबल। ठीक है, अब इसमें हमने जब फाइल सिस्टम बनाया था तो उसमें रोल नंबर, नेम और क्लास लिया था, और रिज़ल्ट में रोल नंबर, नेम और मार्क्स लिए थे। जबकि इसमें हम रिलेशनल डेटाबेस में क्या करेंगे, एक टेबल ये बनाएंगे और एक टेबल ये बनाएंगे, और जो नेम है वो इसी में से उठ के जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, प्राइमरी की एक प्राइमरी की का और फॉरेन की का यूज़ करते हैं। सॉरी, फॉरेन की। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की विच यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो इन ए टेबल, इट इज़ यूनिक की एंड नॉन की। प्राइमरी की क्या होती है? एक यूनिक की होती है जो नॉट नल भी होती है और रो को डिफाइन करती है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे प्राइमरी की नॉट नल होगा और यूनिकली आइडेंटिफाइज ए रोज इन ए टेबल। अगर मैं यहाँ पे, मैंने एक और वहाँ पे बनाया था ऐसे फाइल सिस्टम में, अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, ठीक है, तो ये अलाउ नहीं करेगा। अगर मैंने प्राइमरी की इसको बना रखा है, इस एट्रीब्यूट्स को मैंने रोल नंबर को अगर प्राइमरी की बना रखा है तो इसको अलाउ नहीं करेगा, उसमें एंटर नहीं करने देगा। अगर मैं इसको नहीं लिखता हूँ तो इससे आगे जाने नहीं देगा। जब तक आपको प्राइमरी की को लिखेंगे नहीं तब तक वो क्या करेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। नॉट नल भी होती है। तो विद प्राइमरी की विच आइडेंटिफाइज ए रिकॉर्ड इन ए टेबल यूनिकली, दैट इज नोन एज प्राइमरी की। और फॉरेन की कहते हैं, फॉरेन की मेक्स ए रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। ठीक है, पहले फाइल सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था कि फाइल के आपस में रिलेशंस क्रिएट किया जाए। तो यहाँ पे क्या, और फॉरेन की तभी बनती है जब उसको यहाँ पे पर प्राइमरी की से
इसको रिलेट किया जाता है। सेम होगा तभी बनेगी। यहाँ पे देखिए 1 है, अगर मैं यहाँ पे कोई 4 लिखता और यहाँ पे 4 लिखता और यहाँ पे मैं 5 लिखता, ठीक है, 5 और 98, 4 यहाँ पे आ गया नीतू। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी क्वेरी लिखूँगा सेलेक्ट, मैं क्वेरी से क्या करूँगा, इसके दोनों टेबल्स को रिलेट करूँगा। सेलेक्ट रोल नंबर नेम या सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट एंड रिजल्ट वेयर इनर जॉइन, या ये लिख लीजिए रोल नंबर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू रिजल्ट डॉट रोल नंबर। तो एक नई टेबल बना के देगा आपको व्यू में, ठीक है, एक वर्चुअल टेबल बना के देगा जहाँ पे ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगी, ये टेबल और ये टेबल आपकी कंबाइंड हो जाएगी। तो यही आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये अगले वीडियो में बताएंगे प्रैक्टिकली, ठीक है, कि ये कैसे किया जाता है। तो अभी तक यही कॉन्सेप्ट समझिए कि रिलेशनल डेटाबेस कंस्ट्रेंट के थ्रू यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपका कैंडिडेट की होता है, जिसमें प्राइमरी की होता है, जिसमें फॉरेन की होता है, कंपोजिट की होता है, ठीक है। इनका यूज़ करेंगे और हम रिलेशंस बनाएंगे टेबल्स में, और वही आपका क्या करेगा, आपकी रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट करेगा। और इसमें आगे कि DML कमांड्स क्या होती हैं और DDL कमांड्स क्या होती हैं। DDL कमांड्स में आपका जो स्ट्रक्चर को देखते हैं, जैसे क्रिएट हो गया, ट्रंकेट हो गया, ड्रॉप हो गया, अल्टर हो गया, ये आपके DDL कमांड्स है। और जो मैनिपुलेशंस करेंगे, जिसका टेबल्स में बस रिकॉर्ड से आपका संबंध होगा, वो आपकी DML कमांड्स होंगी। वो उसके स्ट्रक्चर को कोई यूज़ नहीं कर, स्ट्रक्चर को कोई क्या कहते हैं उसमें ड्रॉप नहीं करेंगी या उसमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगी, वो बस डेटा से रिलेटेड होगी। जैसे इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड और तुम्हारा सेलेक्ट कमांड, ठीक है। जबकि DDL कमांड क्या होती है, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती हैं, उसमें स्ट्रक्चर के उसके फॉर्मेट में चेंज कर सकती हैं। जबकि DML कमांड उसके डेटा या वैल्यूज से रिलेटेड करती हैं। तो ये था आज का डेटाबेस कॉन्सेप्ट, और जो प्रैक्टिकल्स होगा वो अगले वीडियो में होगा, उसमें करेंगे कि कैसे इसके रिलेशंस को क्रिएट किया जाता है। तो ये था आज का डेटाबेस कॉन्सेप्ट। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।